अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम अहमद और आप देख रहे हैं नेवर माइंड शो और मेरे साथ हैं द वन एंड ओनली एवर अमेजिंग मुबश्शिर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर। वालेकुम सलाम। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आपके जो मेहमान है ना वो मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा हाँ, मैंने कहा पहले अब मैं जरा भांडा फोड़ना शुरू कर दूँ। अच्छा चले, आप मेरी स्टील कर रहे हैं? नहीं, मैं स्टील नहीं कर रहा, आप बोले हैं, लेकिन ये कि मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं भी खुश हूँ तो वो भी बड़े खुश होंगे। आज जरूर देखें पूरा शो। चले, दैट्स वंडरफुल, क्योंकि हमारी जो आज की मेहमान है शी इज़ अ लिविंग पाकिस्तानी फिल्मों की लेजेंड। सारे हीरोज टॉप नॉच हीरो, उसकी फेवरेट हीरोइन, पहली मूवी से सारे हिट्स दिए, होस्टिंग की, फिल्में की, शायरी भी करती हैं। आई थिंक सबको समझ आ गई होगी, निशो बेगम। क्या बात है जनाब। वो इधर कौन है हमारे साथ बैठे? ये हमारे पास बहुत फर्क दौरों के रंगीन से हीरोज हैं। मोतियां वाली ये 10.5 पूरा के नूरी नत बैठा है। अच्छा ओके। नूरी नत ना किसी नालों वध ना किसी नालों घट, और असी ते निशो बेगम ने कोई गल कवांगे, जिंदगी से यही तो गिला है मुझे, मोतियां वाली तू बहुत देर से मिला है मुझे, मोतियां वाली। और तेरी खैर हो गया तो मेरी लाइन सीओ जड़ी तू बोल गया। तो तुसी कौन है भाईजान? है कौन है? ये साडे सावन साहब ने जी, सावन साहब। अच्छा अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਝੂਟੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। विच कौन बाबू है? शबाना, शबाना तुम हमारी मोहब्बत हो शबाना। आज ही हम उस तरह बेकरार हैं जिस तरह पहले थे। अम्मी हजूर, अम्मी हजूर केड़ी अम्मी हजूर? एडी मुच्छां वाली अम्मी कदी देखी है बंब जो के? अम्मी हजूर कह दीजिए शबाना से। तारुफ तो कराई, ये कौन है? शबाना से कह दीजिए, अगर ये हमें ना मिली तो हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। बोलो झगड़े वाले भाई। ना मुराद है जी, ना मुराद, वहीद मुराद पे बन नहीं सके। अपने चॉकलेटी हीरो को पहचानने से इनकार कर रही हैं। ये वहीद मुराद नहीं है। ये वहीद मुराद है। नहीं, ये बेदीद मुराद है। देख कैसे रहा है? वहीद ऐसे देखता था, ऐसे देखता तो एक फिल्म में भी ना कास्ट होता। आज भी वहीद हमारी को आंखों में देखती वही थी। मोहब्बत है आपके लिए जो बरसों पहले थी। अच्छा जी, मैंने एक हाँ, बात जी, पहले मैं जी, एक बात जी। आज कर लूं। आप देखें कि जब निशो बेगम आई हैं तो उससे पहले सबिया खानम, नैयर सुल्ताना, ज़ेबा भाभी, शबनम, साइका, अंदली, क्या कहते हैं, रोजीना, जमरुद, आसिया, फिरदौस, उधर मुमताज़, शबनम, मैंने ले लिया वो नाम। जी, जी। हाँ, ये कितने बड़े जन्नात थे और एक एक बड़ा बड़ा स्टार ना, उनके बीच में आपने एकदम से जगह बनाई। जी, कमाल की बात है वैसे। एक तो मैं कहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्लाह ताला का ये करम है कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। हर कोई ख्वाब देखता है और मैं उस एज में थी जब लड़कियां अपने आइडियल को देखती हैं और अपने इमेजिनेशन में लाती हैं कि ऐसा मेरा आइडियल होगा, ऐसे शादी होगी, इस तरह का। मैं ऐसे कोई ड्रीम नहीं थे मेरा। नहीं, आपने टाइम नहीं वेस्ट किया ना? नहीं, मैंने आपने कहा ऐसे ना टाइम की बात नहीं है। आप सुने तो सही कि मैं कहती थी कि इधर और इधर मेरे गाड़ियां हैं, बीच में मैं हूं और लोग मुझसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मेरी फिल्में लग रही हैं और मुझे लोग मेरे साथ पिक्स का दौर तो इतना ज़्यादा नहीं था। ऑटोग्राफ होता था। हाँ, इट वाज माय पैशन। और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ताला ने, बहुत कम ऐसा होता है कि ड्रीम कम ट्रू हो जाए। बाजी वाज माय डेब्यू फिल्म, वो भी सुपर हिट। देन रंगीला, वे सब तो सोनिया, हाईवे मनमोनिया, इतना सुपर हिट गाना जो आज तक लोगों के जहनों में, दिलों में, समातों में नक्श है। उसके बाद ये मन जो कश्मीर के इशू पे रियाज शाहिद आज साहब तक की करंट फिल्म। इशू है और इट वाज अ ह्यूज। रियाज शाहिद का शाहकार रियाज था। शाहिद का शाहकार था जो शान के फादर थे और वो भी सुपर हिट फिल्म। तो एक जगह मैंने इंटरव्यू में कहा, मैंने एक आप हिट फिल्म भूल गई हैं, भूल गई हैं आप, इससे बड़ी एक मैं उस तरफ आ रही हूँ, जरा पेशेंस रखिए। नहीं, ये अमन से बड़ी हिट थी। कौन सी? समाज। वो मैं वहां तक कभी पहुंची नहीं। अच्छा, पहुंची नहीं, अभी लंबा आप सफर है। मैं पैदल जा रही हूँ। अच्छा, पता नहीं ये जहाज गर्मी चढ़ लग गए रही ना। रॉकेट गर्मी लग रही है। जे तुसी पैदल ही जा रहे हो तो जांदे जांदे नूरी नु भी नाल लई चलो। ये नूरी नस है। हाँ जी, ये नूरी। नूरी कट नस है, नूरी नस। आप ये शबाना, ये नूरी कट है। नूरी नस है, नूरी नस इसे नसा दो। जी, तो मैं ये बता रही थी कि एक जगह इसी तरह बात हुई। मैंने कहा पहली फिल्मों की हैट्रिक हुई, 3 फिल्में हिट।
तो किसी ने कहा आप तो हमें फिल्मों की शाहिद अफरीदी लग रही हैं कि हैट्रिक एकदम आते कर दी। उसके बाद समाज, उसके बाद जो मेरी अपनी फेवरेट फिल्म थी दैट वाज बहिश्त। वो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म थी और सास बहू का जो एक रिवायती झगड़ा है हर घर में होता ज़रूर है। कोई रफ तरीके से सास बहू लड़ती हैं, कोई डिसेंट वे में लड़ती हैं, कोई कोल्ड वॉर चलती है, लेकिन होता ज़रूर है ये। इसमें कोई अल्लाह ताला जी इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में सास बहू की लड़ाई होगी। एग्जैक्टली, कितना बिल्कुल कुटती रही है कैसे अपना- कैसे उसके आगे। लेकिन ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਝਾਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ नहीं नहीं काफी काफी नहीं, पैर सारा है फिर, कुछ ही काफी करती सारा हैं, कुछ कर लिया सारा कुछ ही उन्होंने। करती हैं। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ बुराई ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ $8 मिलियन डॉलर मिले हैं जी। इतनी खुल के बुराई की है उसने। ये बात आपको ऑन एयर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की सासें जो है, यहाँ की बहुएं, वो भी ऐसा करना शुरू कर देंगी कि उन्हें- हमें भी उन्हें डॉलर पैसे नहीं तो नहीं हमें मिलेंगे। पैसे ही मिल देगा ही जाएंगे। कोई नहीं, फिर उन्हें लड़ाई नहीं नहीं होगी। मिलेंगे। फिर लड़ाई उन्हें मिलेंगे नहीं। एग्जैक्टली, लेकिन बिल्कुल वो रॉयल फैमिली की लेकिन एक बात मुझे बताइए, जी, सीरियस बात है ये, बिल्कुल सीरियस। अब आप गा रही हैं सब तू सोने आए वे मन मोने आए। हैं? इश्क दा बादशाह वो सुंदर शहनशाह, आए, आए। और आगे ट्रॉली मूव कर रही है और रंगीला साहब यूं बैठे हैं। अब मुझे एक बात It was a dream. नहीं ड्रीम It was छोड़े, a dream. वो ड्रीम में आपको हिचकियां आई, कोई आपको छींकें आई उस ड्रीम में? Honestly। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, गल तो सही है। ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ अरे वो यूं करके बैठे थे ना, यूं करके उससे। मेरी बात और वो कह रही है इश्क हुस्न दा शहनशाह। इस गाने तो बात ते पता लग गया कि निशो जी बड़े सबर वाले ने। नहीं, बात ये है नहीं निशो जी कि जन्नती आज लगे होते तक बात। एक तारीख रकम की सोने को तो हर कोई सोना कहते हैं, जो मतलब जिस अपरेंटली खूबसूरत हो, देखने में खूबसूरत लगता हो, लेकिन किसी बदसूरत शख्स को खूबसूरत कहकर बदसूरत लोगों की हौसला अफजाई की है, इसके लिए बहुत सारी तालियां। शबाना, लेकिन फिर शबाना आप आपने- सब कुछ कह लेती मगर ये ना कहती। बताइए ताई अम्मा। ਉਹ ਤਾਈ ਅੰਮਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਬ ਜੋ ਗਿਆ अच्छा जी, आपकी एक और फिल्म जिसमें आपने नदीम के साथ बड़ा हिट गाना दिया, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दें, दुनिया के रस्म व रवाज छोड़ दें। अमेजिंग मूवी, अमेजिंग। 3 हीरोज थे उसमें मेरे साथ, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद और नहीं नदीम बेग साहब थे नदीम, हाँ। मोहम्मद अली, शाहिद। शायद। नदीम साहब का नेगेटिव रोल था, हाँ। नेगेटिव रोल था, तो विलेनिश वो मतलब वो काम जो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब फिल्मों में नदीम करते साहब हैं, विलन नहीं कभी उन्होंने लगे बड़े हमें। हैं, हाँ लगे तो नहीं हमें विलन कभी नहीं वो। विलन थे ना, जो लड़कियों को स्पॉइल कर देते थे और मतलब उनको एक नेगेटिव, इट वाज अ नेगेटिव रोल। अच्छा, हमारे आप ये मुआशरे में बताएं- ये नहीं है ना कि लड़की को डॉज दे, उसे धोखा दे, उसको कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में, हमारे मज़हब में ये चीज़ ऑड हैं, ऑकवर्ड चीज़ें हैं। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਏ ਸੋਹਣਿਓ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨਾਲ ਹੀਰਵਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ऐसे नहीं थे खूबसूरत ने कि तेरे नाल हीरोइन नहीं आए। ये नूरी नत तो हीरोइन को देखते ही अपनी हवास खो बैठता था, बड़ा मिसबिहेव करता था, इसलिए कोई हीरोइन नूरी नत के साथ हीरोइन नहीं आ सकती थी। शबाना हमारी है और हमारी रहेगी शबाना, इसलिए हमें आप पसंद थी और आपको हमेशा चॉकलेटी हीरो पसंद आया। वहीद मुराद तो हैं ये, लेकिन मैं हीरोज़ के बारे में ये कहूँगी कि हीरो हीरोइन बड़े सब्र वाले होते हैं, बड़ा पेशेंस होता है उनमें। वो इस तरह कि सुहाग रात का वेडिंग नाइट है, दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं और रोमांटिक सीन्स हैं, गाने गा रहे हैं, ये गाना गा के काम करके बड़े सब्र से अपने अपने घरों को चले जाते थे। बड़ी बात है ना? आप कहती हैं हम मान लेते हैं। नहीं, आपकी मैं हर बात दिस इज मानूंगा। माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मुबश्शिर आपने भाई- पता नहीं कितने ये सीन हुए हैं, मैंने तो कईयों के साथ सीन देखे हैं आपके। मुबश्शिर भाई We were ये used to it. We were used to it. हमें पता है शबाना कि आज ठीक बोल दुल्हन- रहे हैं, ये बड़ी बात है, इसीलिए तो हम जल्दी चले गए, सिर्फ गाने किए और घर चले गए। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਅੰਮੀ आप मत बोले फुफी अम्मा। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਫੁੱਫੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਤਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। उनकी फिल्में उठा के देखो, उन्होंने हमेशा अपना दुख जो है वो अपने
रिश्तेदारों से शेयर किया। ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਕਈ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨੂੰ ਗੱਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲਓ ਕਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਬੇਵਕੂਫਾ, मैं ਨੂਰੀ ਨਤ ਨੂੰ अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो चचा हजूर आप तो सुने हमारी बात। अच्छा निशो जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपकी बैकग्राउंड फिल्मी नहीं थी, जी। तो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया जब आपने कहा कि मैं फिल्म्स ज्वाइन करना चाहती उस दौर में जो रिएक्ट करने का तरीका था, चिमटों से मारना, डोई से मारना, ठुड्डे मारने, ये मेरी मदर ने मेरे साथ किया। मगर मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया। ठीक। मैंने एहतजाज किया बड़े डिसेंट वे में। मैंने कहा तुम अभी यंग हो, बच्ची हो, तुमने काम नहीं करना। लेकिन उसने कहा कि मैं खाना ही नहीं खाती। ये बहुत बड़ा थ्रेट था माँ के लिए कि बीपी लो हो जाना और ये हो जाना। तो लेकिन बेटी भी हमने तो आप ही की थी ना। बिल्कुल साबित कदम रही और फिर आखिर मुझे ही सरेंडर करना पड़ा। तो मैंने जो मेरे साथ रिएक्ट किया गया वो बड़ा रफ था, बड़ा क्रूल था। और बहुत जब आपकी हिट मूवीज आई तो फिर उनका क्या रिएक्शन? फिर खामोश हो गए, लोगों ने समझा दिया। नहीं, लेकिन ब्रेक कैसे मिला? ब्रेक मिला मुझे, मेरी अपनी एफर्ट, मेरा पैशन, मेरी लगाव, मेरी दुआएं। ऑफ कोर्स मैं ये कहती थी अगर वाकई मैं फिल्मों में ना आई, और बाजी फिल्म से ही मेरा पहला डेब्यू हुआ। फिर मुझे नहीं पता क्योंकि प्रिंट मीडिया उस वक्त बहुत एक्टिव था, वास्ट था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रा कम था, टीवी वगैरह 1-2 चैनल्स थे तब। नहीं, चैनल ही एक था। पेपर्स में, मैगजीन्स में, दूसरी इतना ज़्यादा मुझे छापा गया, इतना ज़्यादा कि अच्छे खासे आजकल ये डेरियाँ बेचने वाले नोट नहीं छापते जिन्हें ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਨੂਰੀ ਨਤ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੰਦਰ। ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਨਤ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਫੱਟ ਲਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਪਾਵੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੂਰੀ ਨਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਸੌਦਾ ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਂ ਹਲੇ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, 4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਾਕੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, इसी तरह बापडा वाले भी नहीं लभ रहे ना। वो आजकल नहीं लेके जाते लड़की को उठा के, सोशल डिस्टेंसिंग है। डाकू भी मास्क लगा के आते हैं। एक जगह डाका पड़ा बैंक में, तो उन्होंने देखा कि आए और चले गए, लूट लाट के चले गए। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? कहते कि ये तो लगता है कोरोना पेशेंट आ गए थे यहाँ, कोरोना फैला। कहते नहीं, थैंक गॉड डाकू थे। अच्छा जी, ये बताएं कि एक मैंने आपकी फिल्म देखी थी, अब मुझे याद नहीं, यानी ऑब्वियसली पहले की बात है, तो मेरा भी बुढ़ापा है कि मुझे अब याद नहीं आ रहा। प्लीज, तो वो ये आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। के साथ थी। हाँ जी। और उसमें मुझे याद है कि कवि खान साहब उनके दोस्त का रोल कर रहे थे। अब आप आती हैं घर में, हाँ। कवि साहब की और आपकी सहेली की शादी होती है और आप शादी की सालगिरह मुबारकबाद देती हैं, और वहाँ पे आप पियानो बजाते हुए गाना गाते। और वो एक शॉट जो है ना पहले का, वो मैंने जब YouTube आ गया तो उस बार तो मैंने कई बार रिवाइंड करके देखा। अच्छा। वो हालांकि 5 सेकंड का शॉट है, 7 सेकंड का, लेकिन आपने बिल्कुल सही पियानो बजाया। तो वो सीखा था कि सिर्फ एक्टिंग ही की है? नहीं, वो उससे कोऑर्डिनेट किया था, साउंड से। नागरा पे प्ले होता था ना उस वक्त? उस पे किया था और प्रैक्टिस की थी। आई थिंक कि वो दिल के दाग प्रोफेसर थी फिल्म। प्रोफेसर थी जी। तो इस तरह के पहले जो ना काम पे कंसंट्रेट करते थे, लेकिन बड़ा पियानो बजाया भी मैं हैरान हो गया। पूरा फोकस जिंदगी की ख्वाहिश है मुबश्शिर साहब कि निशो जी सामने होती और वो गाना इन पे और हम पे पिक्चराइज होता। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर बहुत, अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना। ना ना ना। अच्छा, आप एंड में जो है ना
राजेश खन्ना बन गए। हाँ, भाई वो पूरा आपसे देवानंद निकल के- वाला भी हाँ, कुछ बीच में aspect आप आ गया है। देवानंद वो और भी राजेश वो भी खन्ना। वो भी हमारी कॉपी भाईजान किया ਤੁਸੀਂ करते। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये मेरे स्टाइल थे जो बाद में उन्होंने किया। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ हाँ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। इन पे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि ये आपको कॉपी करें। व्हाट आर यू टॉकिंग? ਨੂਰੀ वो नग हैंडसम आदमी है, गुड लुकिंग आदमी है, काम करने वाला है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ मतलब बहुत नहीं, वो- एक बात जरूर है, तुम में और मुझ में एक बात कॉमन है। आए चलो एक गल वो ये है वो ये है कि मैंने भी सोनिया कहा और हिट हो गया, और तुमने भी सोनिया कहा तो वो that is also ਕੀ super ਬਾਤ है। ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸ਼ੋ ਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜੇ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੌਮ ਰੋਣ ਡਈ ਹੈ। वो रही है ऊंचा बोल जो है ना कम बोला करे। पीटीआई की हुकूमत है ना इसलिए रो रहे। अच्छा नहीं वो नहीं, अपना आप रोना तो रो रोने के बारे में आपने हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं करनी, ये बैन आइटम है, इसके अलावा कोई बात करें। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ। बिल्कुल नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਤ- ਮੋਢੇ ਹਿੰਨੇ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਸੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਗੁਜਰ ਤੇ ਖਾਨ ਚਾਚਾ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। मुझे ये बताएं जी। कि उस जमाने में भी माफिया तो होती होगी ना फिल्म इंडस्ट्री में, कि कोई आने नहीं दे रहा तो कोई रोल छीन रहा है, तो कोई गाना खत्म करवा रहा है, तो ये कर रहा है, ये अपने ऊपर कर रहा है गाना। जी। आपको ज्यादा इसको टफ टाइम आप प्रोफेशनल करप्शन कहेंगे मैं या इसको वायलेंस माफिया कहेंगे? कहूंगा। माफिया माफिया आपके साथ किस किसने किया ये? आई आज बोल दे, सच अ लकी पर्सन, आई एम ब्लेस्ड पर्सन कि अल्लाह ताला मुझे जो मेरा मकाम है, ऐसा बिल्कुल ऐसे जैसे एक दरिया में इंसान को रास्ता मिलता चला जाए। और मेरी भी ये आदत थी कि मैं दूसरों के बारे में, हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोगों में, हमारी कौम में एक फ्लॉ है, एक ड्रॉबैक है कि वो कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं, हमें जो समझा दिया गया, हमारी शायद मैंने स्कूल में पढ़ा हो या सीखा हो कि अपने काम पे फोकस रखो, दूसरे जो करते हैं वो करें, दूसरे आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं, वो करने दें, लेट देम, आप अपने काम करें। तो वो मैं उस पे फोकस और अगर किया। काम ही कीमत करना हो तो फिर क्या करें? जैसे ये बैठे हैं सारे यहाँ फिर क्या करें? ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੋ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਜਾਏਗੀ। मेरा ख्याल है वो नहीं, बेचारी नहीं, का नहीं, मैं सवाल आ ऐसा जाए, हाँ, थोड़ा चलो ठीक है। सवाल आ जाए कोई पहले। बात आप proper बात करने दें। कर लेने दें इनको, मैं अपना टाइम ढूंढ लूंगी। मुझे ये बताएं, आपकी ऑनलाइन केमिस्ट्री किस हीरो के साथ सबसे ज्यादा थी, जिसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया आपको काम करने का? देखिए, सारे हीरोज़ जो थे वो top बिल्कुल हाँ टॉप क्लास थे अनडाउटेडली। आप एक देखें, आप एक गार्डन में हैं, उसमें रंग बिरंगे फूल हैं, या आसमान पे धनक है, उसमें हर तरह के रंग हैं, परिंदे हैं, परिंदों में रंग हैं, किस्में हैं, उनकी बोलियां अलग अलग हैं। इसी तरह जो मेरे हीरोज़ थे, अली भाई इमोशनल सीन बहुत अच्छा करते थे, ड्रामा बहुत अच्छा बोलते थे, इसकी वजह से फिल्मों की ज़मानत समझा जाता था उनका काम। नदीम सिंपैथेटिक रोल, खामोशी से देवदास टाइप रोल बहुत अच्छा करते थे। वहीद मुराद, ही वाज मार्वलस, क्या बात है, क्या बात। इनक्रेडिबल। उनका माशाल्लाह, उनके बारे में ये कहूँगी, शायद मैंने राजेश खन्ना की फिल्में भी देखी हुई, दूसरे हीरोज़ को भी देखा हो, वही मुराद से बड़ा कोई भी नहीं है। ऐसा तो वैसा कोई भी नहीं वो है। शख्स ਨਿਸ਼ੋ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। क्यों? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ। नहीं 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 नहीं, वो हमारे बहुत अच्छा, अच्छे रंगीला साहब मल्टी की- टैलेंटेड हीरो आपको मैं थे। एक बात बताऊं जो आम आदमी को नहीं पता कि रंगीला साहब बहुत सीजन डायरेक्टर थे, राइटर थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। ये मेरी लाइनें बोल रहे हैं, इस तरह लड़ाई होती है सेट पे इस तरह। ये मेरी लाइनें बोल रहे हैं आप। मिली भगत ली हुई है। लेट मी से समथिंग। आप करिएगा, मैं भी आपसे उसके जैली सवाल पूछूंगा। अरे ये कर रहे थे रंगीला साहब जी। रंगीला रंगीला साहब साहब वेरी जो गुड थे ना- डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर, गुड सिंगर। लेकिन मैंने सवाल पूछने हैं। पूछे सवाल ये है कि जो जब- मर्जी कर ले, एक तारीफ तो मिनट, मेरी हुई है। आप बिल्कुल करते हैं अभी आपकी जी तारीफ। जी बताएं।
उस वक्त कई हीरोइंस ने उस रोल करने से माजरत कर ली थी जब आपने किया ये रोल, तो वो रोल की वजह थी, रंगीला साहब की वजह थी, या कोई और वजह थी? वो तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि रंगीला साहब बाजी के सेट पे रोज़ाना आते थे, बैठते थे और इकबाल शहजाद साहब से कहते थे कि मैंने इस लड़की को अपनी फिल्म में कास्ट करना है। और उन्होंने मुझे कहा कि और कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने इन्हीं को, ये मेरी मतलब जो मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, वो ही ये हीरोइन है, ये लड़की हीरोइन है, वो उन्होंने मुझे कास्ट किया। फिर एक जो आज मैं बात आप लोगों के सामने डिस्क्लोज़ किया, ऑन एयर कह रही हूँ कि मैंने ये गाना इतना हिट हुआ, उस वक्त बचपना था, तो मैंने रंगीला साहब के साथ इतनी फिल्मों की ऑफ़र हुई, इतनी ज़्यादा ऑफ़र हुई, मैंने अचानक उनके साथ फिल्मों में कास्ट होना बंद कर दिया, क्योंकि मैं टाइप कास्ट आई डोंट वांट टू मेक माई सेल्फ रंगीलाज हीरोइन। ये था ना कि वहीद मुराद के साथ कर रही हूँ, उनके साथ, अली भाई के साथ, हर एक के साथ कई कर रही फिल्मों में उनकी बेटी का रोल किया है, अली भाई के साथ 1 या 2 फिल्मों में उनकी हीरोइन। तो वो मैं नहीं चाहती थी, तो मैंने कई फिल्में वापस की और मेरे उस दौर की हीरोइंस ने की, जिसमें एक संगीता थी, मेरी ज़िंदगी है नकमा, एक हुस्न की दे। मैंने बड़ी मिन्नत की, बहुत मिन्नत की, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि कर ले, वो भी की। फिर मैंने तलाश वापस की, वो बाबरा ने की थी। मैंने कहा 2 हीरोइंस हैं, मैं तीसरी मैं नहीं करूँगी। तलाश तो अफाकी साहब की फिल्म है, थी। अफाकी साहब की फिल्म थी ना जी, उसमें तलाश में शबनम और नदीम, मुमताज़ और बाबरा ने वो कबाली का रोल था, कबालन का रोल था। आई रिफ्यूज टू डू दैट। ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? वो नूरी नस, बस तुम नस। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸਲ वो ਨੂਰੀ नस नहीं जाएगा। अब समझो तुसी वायरस वायरस रंगीला बढ़ साहब के जाएगा। साथ भी इसलिए इन्होंने फिल्म की, इनको किसी ने बताया था साबर और शाकर दोनों जनती होती नहीं, कि ये उनकी देख के सब्र करती मैं अब है। ये आपको मैं बताता बताती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी, मेरा गाना कोई भी आज तक इतना हिट नहीं हुआ, क्योंकि आप एक ट्रेंड से हटके, कहते हैं ना फिल्म में, आप उस ट्रेंड से या एक नेचुरल चीज़, 99% नेचुरल चीज़ हो, 1% अगर उसमें अननेचुरल या नॉर्मल चीज़ डालेंगे, वो इतनी सुपर हिट होगी अगर पब्लिक के जहनों पे वो छा गई और एक्सेप्ट हो गई। तो पाकिस्तान में वैसे भी 2 नंबर कि चीज उन्होंने ज्यादा क्या, है। ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई, इतनी हसीनो जमील लड़की, आई वॉज लड़की एट दैट टाइम ना इतनी खूबसूरत लड़की कौन है जो इतने बदसूरत आदमी को, एक्चुअली ये उसका ड्रीम था, उसने ख्वाब देखा था, और ख्वाब में तो यू कैन डू एनीथिंग। मैंने कहा आपकी कोई गुंजाइश, वो अपना उसमें कोई आउट नहीं है, लेकिन आपने संगीता का नाम लिया। जी। अब संगीता बेगम आई तो उनकी वालदा बहुत बड़ी प्रोड्यूसर थी, जी। ठीक है ना। कविता आई तो उनको ऑलरेडी प्रोड्यूसर उनकी सोसाइटी गर्ल में भी मैंने काम सोसाइटी किया, गर्ल आपने काम किया। तेरे कदमों में बिखर इसी जाने तरह को जी। और भी, यानी रानी बेगम आई, ठीक है ना। रानी बेगम की भी खैर सपोर्ट नहीं थी इंडस्ट्री में, वो तो गुल साहब उनको ले आए थे जी। बस वहाँ पे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कितना आसान या मुश्किल था बगैर सपोर्ट के अपनी जगह बनाना और आना, कितनी देर स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो मैंने बाद में की, पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा चांस मिला 2 हीरोज़ के साथ, और एक बड़ी प्रोडक्शन, एक एजुकेटेड लोग, दोनों मियाँ बीवी, इकबाल शहजाद और उनकी मिसेस बहुत अच्छे थे, एजुकेटेड फैमिली थी। तो उन्होंने जिस तरह मेरी ग्रूमिंग की, ये बहुत कम लोगों को के हिस्से में आता है, और जो चीज़ किस्मत में होती है, खुदा नवाजता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपने शादी की और अब घर बैठ गई, जी। आपने कहा मैंने घर बैठना है, घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, ये करना है। तो आपको इस ट्रांजिशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई घर बैठ के? फिर ये तो नहीं कि रिश्तेदारों की बातें सुने तो फिर उधर जाएं? नहीं, उस वक्त भी मैं काम, उसके बाद भी काम करती रही, लेकिन एक हीरोइन मेरी दुश्मन बन गई थी। वो कौन सी वाली? ऐसी दुश्मन बनी, और ऐसी दुश्मन बनी जो मुझे अपने प्यारों से भी बहुत प्यारी थी। तो आपकी समधन बन गई वो? हाँ, वो मेरी बेटी थी, वो तो एन उरूज के दौर में। उसकी वजह से आप बैकफुट पे आई हैं, ठीक है। बिल्कुल, एक इसलिए वक्त में, हाँ। बिल्कुल वो मैं मतलब एक्सपेक्ट, लेकिन आपकी समधन भी तो बहुत बड़ी हीरो है ना। वो तो एक ऐसा पाकिस्तान का फख्र है, आपका पता है? इतनी बड़ी, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी खातून, हीर एज ए हमारी। पर्सन हीर है। शी वॉज अ ग्रेट पर्सन। क्या बात है। पर्सन, उसको बहुत अच्छी, वाकई
उसमें एक क्वीन वाली एबिलिटी और क्वीन वाली एक उनका टेम्परामेंट और उनमें जो क्वालिटीज थी। वैसे आपको मैं एक बात बताऊं मैडम, जी 22 हीर रांझा बनी है इंडिया पाकिस्तान में, फिरदौस जैसी हीर कोई नहीं बनी, कोई नहीं है, और हाँ। एजाज साहब जैसा जो ना रांझा नहीं बना। और गाने जो इस फिल्म ओ, के वो हैं तो वैसे ख्वाजा- कोई गाने नहीं। शायद खुर्शीद वारिस शाह अनवर ने वारिस शाह ने जो हीर लिखी उनकी सोचों के एन मुताबिक, बहुत अबव नहीं तो एन मुताबिक, मुताबिक बिल्कुल। क्योंकि शायर जो लिखता वो है, depiction, मुसन्निफ लिखता है, perfect depiction उसकी थी। क्रिएशन जो होती है वो क्रिएट करता है, उसके इमेजिनेशन से वो ऊपर चली जाए, अबव चली जाए, तो वो ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਦੋ ਨੇ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਭੈੜਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਏ, ਤੂੰ ਕੈਦੋ ਦੀ ਵੱਢ ਜਾ ਕੇ। ਆ ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਕੋਟ ਚੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗੀਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ भाईजान मुराद साहब, मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ अगर आपने वहीद मुराद को बदुआ दी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। देख लें मैं इसीलिए तो चुप हो ज्यादा। तो उनको आज मेरे बोलने की सामने जरूरत क्या नहीं, मैं हूं ना, मुजस्समा मैं हूं, हुस्न मैं बिठा दिया बोलूंगी। आपने, मेरा उनकी तरफ से नजर हट ही नहीं रही। ਆਏ मुझे आज भी लग रहा है कि ये हमारे लिए कुछ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ, नहीं, ऐसा ना मैं- ਵੇਖੋ। ये आज भी वैसी है ਹਾਂ जिस दफा हमने पहली दफा इन्हें देखा। ਆਪਣਾ ਭਰਾ खूबसूरत ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਅੱਜ ਨੂਰੀ ਨਤ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। विलन को खामोश कराओ, मैं थोड़ी सी दो बातें अपने हीरो के साथ। ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ आपको कोई एतराज है तो आप बाहर चले जाएं, अब देखें, वहाँ जरा पानी शानी पी के आओ शाम शबाना हमारे लिए और देखो ना सावंत साहब की खामोशी ना, बेबस जे बंदे ने, बेबस विलन ने कुछ वो नहीं सोनिया ने करना। बच्चा कहना उन्होंने चुप रहे। जब उनको ज्यादा गुस्सा आना, कथारसिस अपना गुस्सा ऐसे निकालना है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸਾਵਨ ਨੇ ਕੀ ਅੰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। नहीं लेकिन मैं इरम आपको बताऊं कि ये फिल्म में और टीवी में फ़र्क क्या होता है। बताएं। फिल्म में 30-40 गुंडों को कत्ल करके हीरो जो है हीरोइन के करीब पहुंचता है, बिल्कुल। और टीवी पे ये फासला इश्तिहारों को देख के क्रॉस करता है। बड़ा स्पॉट वही ऑन था। वही क्या कहते हैं। एक बात तो बताओ, तुम जो जगह छोड़ गए उसे कोई खलापुर नहीं कर सका, करनी ठीक है क्यों ना? करो? तुम गए हो तो फिल्में भी चली गई। शबाना, हाँ बात दरअसल ये है, हम निचले लेवल पे बात करते थे, इन्होंने ऊंची बोल बोल के पब्लिक को डरा दिया है। वो घबरा जाते हैं कि हमारा क्या कसूर है भाई। ਇਹ ਵਕੂਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਬਾਨ ਹੈ। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है ना कि और को सुनना हल्का लगे। विस्पर करते ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਬੰਬ ਜੋਗੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ओ ਕੀਤਾ। भाई नूरी नथ बन फिरदौस आशिक दा ना बनना। अच्छा मुबशर, आपको पता है कि निशो जी बहुत अच्छा गाना गाते हैं। हाँ हाँ, नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ जी, हमने गाना सुना है। बिल्कुल नहीं आता। शायरी- ये लोग शायरा- बैठे हैं, ये तो ये बहुत बड़ा तवा लगाएंगे शायरी मेरा। भी नहीं, करते आई एक कांट मिनट, सिंग ना। ये सारे आपके- सुरीले सारे लोग हैं। आपके साथ गाएंगे, सारे आपके साथ गाएंगे, ये क्या बात है? और आज तवा तो भी लगाने गाएंगे। वाले ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੀ 뮤직 ਲੈ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੋਹਣਿਓ। आपको मैं कोरोना के बारे में नज्म लिखी है, वो भी बड़ी आज के दौरे जदीद की वो आप पहले गाना रिक्वायरमेंट सुनाए है। फिर को नज़म हाँ सुनाएंगे। जी गाना पहले नहीं, गाने के बाद मैं बेइज्जत हो जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। आपका ये बैठ नहीं हो जाना ही सकता। काफी है, गाने गाएंगी तो लगेगा सोने पे सुहागा हो गया। जो न मिल सके वही बेवफा, वाह ये बड़ी अजीब सी बात है। वाह, जो चला गया मुझे छोड़ के, वही आज तक मेरे साथ। वाह, 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 वाह। जो न मिल सके वही बेवफा। क्या बात है, क्या बहुत बात है। खूबसूरत। वैसे Very ये क्या beautiful। बात है कि जो ना मिल सके वो बेवफा, ये तो बड़ी नहीं अपना नहीं, जो ना मिल selfish सके बात वो है। ही हाँ, बेवफा। तो क्यों भाई?
हो उसी की सकता है उसने जरूरत किसी है। और को मिलना हो, उसने टाइम कहीं और दिया हो। नहीं, ये क्या बात है कि आप अब कहें हुन मेरा नहीं तो किसी का नहीं, मर जा जाके कीड़े पै जाते हैं। इसी में है ये- कि करे करे प्यार लब पे गिला ना हो, ये किसी किसी का नसीब है। ये करम है उसका, जफा नहीं, वो जुदा भी रह के करीब है। करीब और मैं कहूंगी कि भावे सामने सोफे ते बैठे हो सोहनी लगी। लाल कमीज पहनिए, जाओ स्टेशन पे जाके काम करो। लैला बड़े अमीर बाप की बेटी थी ना, जी जी जी, तो शहजादी। जब मजनू और लैला बिछड़े तो लैला रोज मगरिब के टाइम पे लंगर देती थी। तो लंगर देती थी ये सोच से कि कहीं कोई इधर मैं किसी को लंगर दे रही हूँ, मरेगा नहीं तो मजनू को देगा, तो मरेगा नहीं तो फिर मिलेगा। तो उसके ऊपर और आपकी ये मोहब्बत और बेवफा के ऊपर जो ताने हैं, उसके ऊपर मुझे एक शेर याद आया। जी कहते हैं कि सुनते हैं लैला का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गधा। एक रोज मजनू भी हाथ में कासा लिए, जा पुकारा लिल्ला मुझे भी कुछ। हाय आई लैला सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया, बोली तेरा सदका तुझी को भीख दूं, वाह। जी में आता है कासा तोड़ दूं। ये कह के जमी पे दे मारा एक बार हुआ मजनू रक्स में बेख्तियार, सब गधा बोले वाह। है मजनू जाना रक्स का इस जगह पे क्या मकाम। बोला मजनू तुम में से कोई आशिक नहीं, आशिकी के रम से वाकिफ एक ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਵੇ ਤੇ 뮤직 ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। समझ नहीं आती इस भाई ने की सिखाया है यार। बस एक रिक्वेस्ट है इनसे, हाँ जी, आप प्लीज सियासतदान ना बनिएगा। मेरी मत मारी गई है। ये आपसे जितना इन्हें पता है ना शबाना, इनसे कहिए शबाना मेरी विग पहन के भाई मुराद ये बन जाए, मुबशर लुकमान आधे घंटे के लिए मैं बन जाता। अच्छा निशो जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। जी। मुझे ये बताएं कि साहिबा ने जब फिल्म में ज्वाइन करना शुरू किया तो आपने ठीक मतलब आपने रिटेलिएट नहीं किया? नहीं, पीछे हो गई ना। हाँ, जितना कर सकती थी ना, थोड़ा टाइम चेंज हो गया वो वक्त के साथ साथ। दूसरे पाशा साहब मेरे हस्बैंड, वो बच्चियों से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कहा कि जब वो अपनी जान पे खेल रही है, अपनी सुसाइड कमिट करना चाह रही है, तो ये तुम ना इतना ज़्यादा वो करो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा मैं साथ हूँ। और जनाब साहिबा जी जाती थी शूटिंग पे, बहुत सारी उस वक्त टॉप की हीरोइंस थी जो अकेली चली जाती थी अपने मैनेजर के साथ। मतलब हर तरह की सेफ्टी होती है प्रोडक्शन में, लेकिन इसके साथ पूरा स्टाफ होता था। एक गनमैन होता था, लैंड क्रूज़र होती थी या पिजेरो होती थी, 2 औरतें होती थी और साथ पानी पिलाने वाला कूलर लेके लैदा। तो जब इतना को साथ होते तो रैम्बो कहाँ मिल गया उसको? वो बास में यार आप कमाल देखें, एक पकड़ साढ़े वर्गा बंदा है यार, वो आगे लग गया। गल सुनो ना, वो ये होता है पैशन, ये होता है इश्क, ये होती है लेकिन आपने तो इनकार कर दिया था। दीवानगी। वो ये दीवानगी आपने इनकार कर दिया था पहले। आपने कहा नहीं पहले कार बना के दिखा फिर करांगे। ये सच नहीं है? हाँ। नहीं ये आपने मुझे कहा पता, था? माँ को मुझ पे फख्र है। हाँ, नहीं वो इसलिए कि अगर मैं कहती अच्छा बेटा इश्क हुआ है, जाओ एंजॉय योरसेल्फ, तो आज मुझ पे लानतें पड़ रही होती। आज जैसे सब तो सोनिया एक तारीख बन गई है ना, एक मतलब अच्छा एक एग्जाम्पल सेट की है, इसी तरह ये भी कि मैंने कहा शादी के बाद, अब मैं उन्हीं के लिए दुआएं करती हूँ कि शादी करो, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रिश्ता मांगने आए, वो था। लेकिन ये ईमेल भेजे पहले, ईमेल भेजे ऑर्गेनाइजर क्या करे। अब देखे ना जी, हमारे ऊपर अगर ये शर्तें को रखता ना पहले घर बनाओ तो माई तो कभी शादियां ही ना होती। नहीं, ये मैं आपको बताऊं, हर शख्स में कुछ खामियां कमियां होती हैं। एक बच्ची जो कहती हाय आके मेरी जूती बंद करो, मुलाजमा से कह रही है मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे फलां है। मैंने उसे कहा कि तुम मुझसे इश्क कर रही हो, तो ऐसे ही डराने के लिए कहा। हालांकि अच्छा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है रैम्बो, अच्छे ठीक लोग हैं। मैंने कहा उनके घर में तो एसी नहीं है। कहती मैं चटाई पे सो जाऊंगी, रूखी सूखी खा लूँगी, मगर मैं जाऊंगी, मैंने शादी उससे करनी है। तो मैंने कहा वहाँ एसी नहीं होगा। कहती एसी तो हर घर में होता है ना। उस दिन उन्होंने बताया। तो इतनी जो इनोसेंट, इतना इनोसेंट बच्चा हो जिसने
फिल्मों में बिल्कुल बिल्कुल। किस शिद्दत से वो आई फिल्मों में कह के मैं अपनी आप को ख़त्म कर लूँगी, आधी फिल्में करके कहती मैं तो अब नहीं करूँगी। वो लोग मुझे गोलियां मार देते, लोग वहाँ पे इतना फस क्रिएट होता, लोग झगड़े करते, जिनकी आधी इनकम्प्लीट फिल्में छोड़ के आप शादी या छोड़ रही हैं, कहती उन्हें कहीं किसी और से करवा ले। इतना बचपना था। तो मैंने कहा मैं तुम्हें पहले मना कर रही थी, अब मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ कि ये कंप्लीट करो, नई फिल्म कोई नहीं, नया कोई प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। तो ये सारी थी। बाकी आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैंने इनको शादी की तरफ माइल किया, क्योंकि दोनों ही मैच्योर थे। दोनों खुदा ना खास्ता रैम्बो इतना अच्छा ना होता, इतना नेक ना होता, हाँ जी, हाँ जी। कोई गलती करके भाग जाते या आंखें बदल लेते या डिनाई कर देते कि जी मुझे तो नहीं पता, फिर लोग कहते कि माँ तुम्हें तो पता था। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबल मदर, बीइंग ए ईस्टर्न मदर, जो हमारा कल्चर है कि ठीक है वो तुम्हारे लिए कुछ बनाए करके दे, उसका तो यहाँ घर नहीं है, वो मतलब जैसे भी वो बाहर से आया, तो तुम्हारा अपना घर हो, काम कर रहा है, पैसा ज़ाया ना करे, तुम्हें घर बना के दे, अपना घर सेट करो। और फिर मैंने उस घर को जहेज़ के लिए भरा, जहेज़ इतना दिया कि वो घर वेल फर्निश्ड किया, हर चीज़ उसके लिए हर चीज़ हाजिर थी। सुन ला रैम्बो, तू कहना हर चीज में आप बनाई है। वैसे बनाई उन्हें घर ते बनाया ना पहले, यही और देखो उन्हें बड़ी मेहनत की है, ਉਹਦਾ जज्बा सही सी बिल्कुल। और वो लगा रहा है। और आज तक ਉਹਦੇ बाद रैम्बो और साहिबा ने जिस तरह अपने आप को निभाया है, वो भी तो एक मिसाल है ना। वो आइकॉन है आज के लोगों के लिए, जो बिल्कुल बिल्कुल आज के जो आशिक हैं कि जी आज बात की, रोमांस किया, घूमे फिरे और उसके बाद कह दिया कि नहीं, मैं असल में मेरा कहने आजकल का ग्रुप, मतलब ये नहीं आजकल था। टाइम ही इंस्टाग्राम का है ना जी। हाँ जी, वो 1-1 मिनट की होती है ना, वो खत्म। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो 100 ग्राम 250 ग्राम, आजकल नूरी इंस्टाग्राम। मत बने हुए थे आप। हीरोइन इतनी लाइमलाइट, Very उसको छोड़ difficult. के घर बैठना बहुत बड़ी बात है। हीरोइन और डाकू दोनों अपना काम नहीं छोड़ नहीं सकते। दोनों ने कहना एक और डाका पा लवा, मैं हीरोइन और एक डाकू। और मैं फिल्म कर ही लवा। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। तुमने मोती मैंने कहाँ देख लिए हैं, ये मेरे दुपट्टे को आंखों में, लगे। आपकी आंखों में देख रहे हैं ना जी। थैंक यू। वहीद मुराद का तो पूछो, देखो बेहोश होने वाला है। वहीद मुराद दूध सोडा पिएगा तो होश आएगा। मैंने प्रोग्राम नहीं देखा है, शबाना आपकी तरफ ही देखा। वैसे साहब मैं क्या निशो जी का तलक ते गुजरात में लिए मेरा ख्याल। गुजरात की सोनी थी जो अपना वादा निभाने के लिए, क्योंकि बलख बुखारे से शहजादा आया था हाँ ना। जी, लेकिन चिकना कड़ा लेके चली गई। मेरी गल तो सुनो भाई अल्लाह, तुसी मतलब आपको आशिकों से कोई जाती नहीं मैंने तो You आपको have any problem with नहीं that? भाई, करो इश्क करो यार, रज के करो। देखिए जी, बलख बुखारे का शहजादा आया, वो उसने वहाँ चनाब के किनारे पे डेरे डाले, सोनी उससे मिलने जाती थी, ठीक है, और कच्चे घड़े पे नहीं, घड़े पे Normal घड़े पे, ट्रांसपोर्टेशन हाँ समझ जी। लो, वो थे आजकल ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ गाड़ियों पे ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ बिल्कुल। एक दिन आया कि तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो उसने कहा कि मैंने तो ज़रूर मिलने जाना है, तो किसी उसकी मुखालिफ ने कच्चा घड़ा रख उसकी दिया। भाभी थी। भाभी ने भाभी ने। भाभी ने कच्चा घड़ा रखा। तो कच्चा घड़ा रख दिया, तो वो उसी पे तैर के बीच में मिड में डूब गई, तो उसने भी छलांग अब लगा आप दी। ये देखें, खुद तो डूबी, उसको भी ले डूबा। अब आप ये देखें, एक मिनट आप समझ के जरा बात नहीं, एक कीजिएगा मिनट। मुझसे। ओ भाईजान वहीद साहब, हाँ। कमाल ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਹੁੰਦੀ। एक वो मैंने रैम्बो के लिए लिखा था, वो आप मैंने सोचा था सुनाऊंगी। दामाद के बारे में, इट्स ए क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो उसमें ये था कि शादी से पहले दामाद कैसे होते हैं और बाद में कैसे होते हैं। ओहो नीची नजरें और फूल सा लहजा, आया है। वाह। ऐसे करके बैठे होते हैं। नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। आया है। शादी से नीची पहले। नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। जो ही शादी हो और बने दामाद, फिर बहुत खौफनाक हो। ये मेरा अपना शेर। ये लेकिन एक मिनट, रैम्बो में बेचारे में कौन सी ऐसी बात है, मेरा दोस्त है, भाई है, इसलिए मुझे बताइए ना, उसमें कौन सी ऐसी बात की खौफनाक है। ये उनकी नजरों ने कुछ आपको जवाब दे दिया है।